तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे, मजे में होगे, चुस्त होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो सबसे पहली चीज बच्चों, आज ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश की एक और पोम मैं आप लोगों को रिवाइज कराने वाला हूँ। और पोम को रिवाइज करने से पहले एक बार बता दूं, मैं देखो मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने पूरी पूरी चीजें तो पहले से करा रखी हैं। अगर किसी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैप्टर का करना है तो भी मैंने करा रखा है। है। अगर किसी बच्चे को ये वाली पोम स्पेसिफिकली लाइन बाय लाइन करनी है तो वो भी मैंने करा रखी है। ऊपर की तरफ आप लोगों को लिंक दिखाई दे जाएगा, आई बटन दिखाई दे जाएगा, वहां से आप इस पोम को लाइन बाय लाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज। तो आज इस पोम को, जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों को मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। और पोम का नाम क्या है दोस्तों? पोम का नाम आप देख सकते हो, दैट इज आन जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रियन रिच। तो ये हमारी पोम है जो हमारे को करनी है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर हम इस पोम की बात करते हैं तो भाई साहब इसके पोएट का नाम क्या है? इसके पोएट का नाम है एड्रियन रिच। सही सुना आप लोगों ने, इसके पोएट का नाम है एड्रियन रिच, जो कि एक अमेरिकन पोएट रही हैं। मैंने पहले भी ये चीज समझाई थी, जब मैंने थिंग ऑफ ब्यूटी पोम पढ़ाई थी तो मैंने ये उस वक्त भी समझाया था आप लोगों को कि दिल से चीजों को पढ़ने की कोशिश करो पोम के अंदर। ठीक है, अगर आप लाइन बाय लाइन चीजों को समझने की कोशिश करोगे, ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करोगे पोम की, तो कुछ नहीं होने वाला। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अगर दिल से समझोगे, चीजों को फील करने की कोशिश करोगे पोम के अंदर, तो चीजें समझ में आने लग जाती है। ठीक है, तो पोम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। फीलिंग वाला जो फैक्टर है वो होना चाहिए, और मुझे पता है फीलिंग वाला फैक्टर तो भरा हुआ है। ये आर जेनिफर टाइगर्स पोम का नाम है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। बहुत कुछ सिखाती है ये पोम हमारे को। समाज में एक बेटर इंसान बनने का जो वे है, वो ये पोम हमें बताती है। ठीक है, तो इस पोम को देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को पोइट के बारे में बताऊंगा। पोइट के बारे में क्यों बताऊंगा? क्योंकि पोइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आप सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो साथ के साथ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑथर्स के बारे में भी जरूर जानो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी के अलावा ऑथर से रिलेटेड और ऑथर के वर्क से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम ऑथर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो, अबाउट द पोएट में इनका पूरा नाम है एड्रियन सेसिल रिच। 1929 इनका बर्थ ईयर है, 2012 इनका डेथ ईयर है। ठीक है, उसी जगह पे अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंस पोएट्स ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी बोला गया है इनको। और साथ में बोला गया है, शी टॉक्स अबाउट अ वुमेन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। ठीक है, और शी हैज ट्राइड टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग ऑफ अ वुमन हु इज लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ मैन। का पॉइंट नहीं है, ये इसी के साथ में है, तो ये इसी के साथ में कंटिन्यू है भाई, वाली लाइन जो है कंटिन्यू है। अच्छा, मैं आपको चीजें और बता देता हूँ जो तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस पोम की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं ओवरऑल जो एड्रियन रिच के वर्क हैं, वहां पे विमेन्स कंटेम्प्ररी जो मूवमेंट है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे। विमेन्स कंटेम्प्ररी मूवमेंट जो था अमेरिका का, उससे इन्फ्लुएंस्ड है इनके सारे के सारे वर्क ज्यादातर। अब भाई, वुमेन कंटेम्प्ररी मूवमेंट क्या था वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या था कि जो अमेरिका में एक ऐसा मूवमेंट चला था जिसके अंदर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके खिलाफ विमेन ने आवाज उठाई, और जो भी सप्रेस्ड है अपने रिलेशनशिप के अंदर उन्होंने आवाज उठाई और फ्रीडम के लिए मूवमेंट किया। क्योंकि शुरुआत से देखा है हमने अलग अलग देशों के अंदर, यहाँ पे सिर्फ इंडिया बात नहीं करेंगे, अमेरिका हो गया या कोई दूसरी भी कंट्री है, फ्रांस है, जो सब जगहों पे मेल डोमिनेंस एक टाइम पे था। ठीक है, धीरे धीरे करके उस चीज़ को किया गया। इंडिया में कई जगहों पे आज भी देखा जाता है, इवन दूसरी कंट्रीज में भी देखा जाता है। तो इनका जो ये वाला जो पोम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है भाई? क्या नाम है अपना? आन जेनिफर टाइगर। इसके अंदर भी हम इसी चीज की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक लेडी है जिसका नाम क्या है, आन जेनिफर है, और वो अपनी मैरिड लाइफ के अंदर काफी ज्यादा सप्रेस्ड है, और वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहती है, वो एक फ्री वुमेन बनना चाहती है, वो अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती है। तो ये हमारे को बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले पहले वाले स्टैंजा के बारे में बताता हूँ, जो आप लोगों के स्क्रीन के सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. ठीक है, तो अब एक बार समझो क्या है भाई।
देखो यहाँ पे एक लेडी के बारे में हमारे को बताया जा रहा है जिसका नाम क्या है, आन जेनिफर है, ठीक है। अब इस बात को समझो, ये आन जेनिफर जो है वो एक ना विक्टिम है। यहाँ पे वो एक विक्टिम है, पीड़ित है, वो सप्रेस्ड वुमेन है, जिसकी राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है उनके हस्बैंड के द्वारा, जिनको यहाँ पे अंकल बोला गया है, ठीक है। तो अब आन जेनिफर क्या कर रही हैं, वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही हैं। बच्चों, एम्ब्रॉयड का मतलब क्या होता है? एम्ब्रॉयड का मतलब होता है कढ़ाई बुनाई करना। व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रॉयड? कढ़ाई बुनाई करना, ठीक है। तो आन जेनिफर क्या कर रही हैं, एक स्क्रीन पे। अब ये स्क्रीन क्या है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ये देखो, आपके सामने आपको ये कैनवस दिखाई दे रहा है, ये कैनवस दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो कैनवस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से एम्ब्रॉयडरी फ्रेमवर्क के लिए होता है, जिसमें आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। तो इसी के तरीके के किसी पैनल या कैनवस पे आन जेनिफर क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, कढ़ाई बुनाई का काम कर रही हैं। और वो किसको कढ़ाई कर रही हैं? टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही हैं। अब देखा जाए तो ये जो टाइगर्स वो एम्ब्रॉयड कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं कैनवस के ऊपर, वो उनकी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? कल्पना। उनकी कल्पना है। अब आप खुद सोचो, अगर आप लोग कल्पना करते हो अपनी लाइफ के अंदर भी, तो कौन सी चीजों की कल्पना ज्यादा करते हो आप? वो चीजें जो आपके पास हैं या वो चीजें जो आपके पास नहीं है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कल्पना करते हैं, जो हमारे पास नहीं होता। तो आन जेनिफर क्या कर रही हैं भाई? टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही हैं। टाइगर्स को क्यों एम्ब्रॉयड कर रही हैं? क्योंकि टाइगर जो होते हैं बच्चों, वो स्ट्रांग होते हैं, और आन जेनिफर खुद की लाइफ में स्ट्रांग नहीं है। एंड दैट इज द रीजन वो स्ट्रांग टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही हैं अपने कैनवस पे। अब फिर ये वाली जो लाइंस है, ठीक है, ये जो 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं इस जगह पे, ये तीनों की तीनों लाइंस आप लोगों को दिखाती हैं किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में? जो टाइगर्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये लाइंस हमारे को बता रही हैं। तो क्या है, मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझो आप कि यहाँ पे जो प्रैंस बोला जा रहा है, प्रैंस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करना आगे की तरफ। जैसे आप यहाँ पे इस घोड़े को देखो, जब ये उछलेगा आगे की तरफ, तो ये ऐसा थोड़ी है कि अपनी जगह पे ऐसे ऊपर की तरफ जंप करेगा। जब ये जंप करेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा ना, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? प्रैंस कहा जाता है। तो आन जेनिफर जिस स्क्रीन पे, जिस कैनवस पे टाइगर्स एम्ब्रॉयड कर रही हैं, वो टाइगर स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं? प्रैंस कर रहे हैं, आगे की तरफ जंप कर रहे हैं। अब उनको डिस्क्राइब करा गया है कि वो ब्राइट टोपाज डेनिजन है। बच्चों, ब्राइट टोपाज किसे कहा जाता है? देखो, मैं टोपाज बता देता हूँ तुम लोगों को। टोपाज बच्चों, ये ब्राइट येलो स्टोन होता है, जिसे हिंदी में पुखराज पत्थर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जब टाइगर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है आन जेनिफर के, जो वो एम्ब्रॉयड कर रही हैं, वो उनको टोपाज बोला गया है। मतलब उनको ब्राइट येलो कलर जो है सिम्बलाइज किया गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी टाइगर को, बाघ को देखा होगा, तो उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो फर होता है, ठीक है, वो येलो कलर का होता है और ब्राइट होता है। तो इसलिए यहाँ पे टोपाज से उसकी बॉडी के कलर का कंपैरिजन किया गया है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है बच्चों, दैट इज डेनिजन, ठीक है। डेनिजन का मतलब होता है इनहैबिटेंट। इसको नोट करते हुए चलना, डेनिजन का मतलब होता है इनहैबिटेंट। कि भाई ये जो टाइगर्स हैं वो इनहैबिटेंट हैं किसके? फॉरेस्ट के। ये टाइगर्स क्या हैं? इनहैबिटेंट है फॉरेस्ट के। और ये डरते नहीं है मैन से, ठीक है, ये मैन से डरते नहीं है। और फिर इनके बारे में और क्या बातें बोली गई हैं कि ये दौड़ते हैं, स्लीक, स्लीक मतलब सॉफ्ट है, चिवैलरिक मतलब बोला गया है प्राउड है, ये काफी ज्यादा सर्टेन मतलब कि ये कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ ओवरऑल इस 3 लाइंस के अंदर हमारे को ये दिखाया जा रहा है कि जो टाइगर्स आन जेनिफर एम्ब्रॉयड कर रही हैं, वो फियरलेस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, प्राउड हैं और कॉन्फिडेंट हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो आन जेनिफर, जो लेडी इन टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही है, वो खुद इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे क्रिएचर को इमेजिन कर रही है अपने माइंड के अंदर जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो यही चीज समझाई गई है कि भाई जो चीज हमारे पास नहीं है, हम उसी को इमेजिन करते हैं। इसी तरीके से आन जेनिफर के पास फ्रीडम नहीं है, तो वो इन क्रिएचर्स को इमेजिन कर रही है जो स्ट्रांग भी है और जिनके पास फ्रीडम भी है, और वो फ्रीली वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये टाइगर आन जेनिफर की क्या है? बेसिकली इमेजिनेशन है। अब बच्चों, होता क्या है जब आन जेनिफर टाइगर्स को एम्ब्रॉयड कर रही होती हैं, उस टाइम पे बोला गया है, आन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू अ वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड। इसका मतलब क्या हो बच्चों? इसका मतलब हुआ, देखो, सबसे पहले फ्लटरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना। इसको नोट कर लो, इसका मतलब होता है कांपना। और आइवरी नीडल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको आइवरी नीडल दिखाई दे रही होगी, जो हाथी दांत की सुई होती है ना, उसे कहा जाता है आइवरी नीडल। बच्चों, हाथी दांत की सुई को क्या कहा जाता है? आइवरी नीडल कहा जाता है, जिससे कढ़ाई बुनाई का काम किया जाता है। तो जब आन जेनिफर मतलब ये बना रही हैं, जो टाइगर्स हैं उनको एम्ब्रॉयड कर रही हैं, तो उनके हाथ जो है या उनकी जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं। और जो आइवरी नीडल है, जो हाथी दांत की सुई है जिससे वो एम्ब्रॉयड कर रही हैं टाइगर्स को, ठीक है, वो उसको भी खींच नहीं पा रही हैं। तो ये 2 लाइन्स हमारे को क्या दिखाती हैं? कहीं न कहीं यहाँ पे ये दिखाती हैं वीकनेस को। ये लाइन्स किसको दिखाती हैं? वीकनेस को दिखाती हैं, और दूसरा उनके फ़ियर को दिखाती हैं। क्योंकि
ऐसा भी हो सकता है कि उनकी उंगलियां इसलिए कांप रही हैं क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही है कि कभी वो टाइगर्स की तरह उतनी ज्यादा स्ट्रांग बन पाएंगी जितने टाइगर्स होते हैं, क्योंकि शायद वो अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा सप्रेस्ड है कि उनके लिए इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगली जो दो लाइन्स है, ये वाली जो दो लाइन्स है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, दैट इज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्या बोला गया भाई? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मैसिव वेट है अंकल के वेडिंग बैंड का, यहाँ पे आप अंकल वेडिंग बैंड को देखो तो यहाँ पे वेडिंग रिंग की बात हो सकती है। किसकी बात हो सकती है? वेडिंग रिंग। कि आंट जेनिफर ने जो वेडिंग रिंग पहनी हुई है वो एक वेडिंग बैंड है जो बहुत ज्यादा मैसिव वेट का है, मतलब बहुत ज्यादा भारी है। तो ये वेडिंग बैंड किसको सिंबलाइज करता है? कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ को करता है, या मैरिज को करता है, उनके रिलेशनशिप को करता है। समझ में आ गई बात? तो अगर मैसिव वेट बोला गया है अंकल के वेडिंग बैंड का, इसका मतलब उनका रिलेशनशिप उनके ऊपर क्या हो सकता है? बर्डन हो सकता है, जो कि बहुत मुश्किल से खींच खींच के चल रहा है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मतलब कि उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा मुश्किल से चल रहा है। ठीक है, अब लास्ट स्टैंजा देखो क्या बताया गया है कि आंट जेनिफर की जब डेथ हो जाती है, बच्चों क्या बोला गया है? जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाती है तो आंट जेनिफर की डेथ होने के बाद उनके जो हैंड्स हैं वो टेरिफाइड होते हैं। Still ringed with ordeal, she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। अब देखो क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि आंट जो है जब उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उनके टेरिफाइड हैंड्स हमारे को दिखाई देते हैं। अब टेरिफाइड हैंड्स का मतलब यहाँ पे हैंड्स जो है वो यूज तो किया जा रहा है, लेकिन बात तो आंट जेनिफर की हो रही है ना, कि भाई आंट जेनिफर की मौत के बाद भी वो क्या दिखती हैं? टेरिफाइड दिखती है। मतलब डेथ के बाद भी वो टेरिफाइड लग रही हैं। आप खुद सोचो कि उनकी लाइफ में वो कितनी ज्यादा प्रताड़ित होंगी, इतना ज्यादा उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया होगा कि उनकी डेथ के बाद भी वो टेरिफाइड लग रही हैं। और आज भी जब उनको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो घिरी हुई हैं। यहाँ पे जो रिंग्ड वर्ड है वो सराउंडेड के लिए यूज किया गया है, कि जैसे मानो वो घिरी हुई हैं। किससे? ऑडियल से। ऑडियल्स किसे कहा जाता है बच्चों? अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके बुरे अनुभव होते हैं। मतलब आंट की डेथ के बाद भी वो टेरिफाइड नजर आती हैं और घिरी हुई नजर आती हैं। ऑडियल्स मतलब अनप्लेजेंट और बिटर एक्सपीरियंसेस से अपनी मैरिड लाइफ के, जो उनको मास्टर किए जाते थे। मास्टर मतलब जो उनपे निर्देश दिए जाते थे या जो उनसे करवाए जाते थे, जो उनके हस्बैंड उनको डोमिनेट करते थे, जो ऑर्डियल्स उनको फेस करने पड़ते थे अपने हस्बैंड की वजह से, वो उससे घिरी हुई हैं जैसे मानो आज भी। लेकिन बच्चों ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, दो द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। इसका मतलब ये है कि जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे वो आज भी क्या कर रहे हैं? प्रैंस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे वो आज भी क्या कर रहे हैं? प्रैंस कर रहे हैं, मतलब आगे की तरफ जंप कर रहे हैं, प्राउड है और अनअफ्रेड है। अब ये टाइगर देखा जाए तो ये टाइगर था क्या? बेसिकली देखा जाए तो ये टाइगर क्या था? आंट जेनिफर की इमेजिनेशन थी। तो आंट जेनिफर की इमेजिनेशन आज भी जिंदा है कि भाई जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? आज भी प्रैंस कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन जिंदा होने का मतलब क्या हुआ? कि आंट जेनिफर जिस तरीके से एक टाइगर की तरह बनना चाहती थी, शी वांटेड टू बिकम लाइक अ टाइगर, शी वांटेड फ्रीडम लाइक टाइगर, तो वो उसी तरीके से आज भी जिंदा है। वो टाइगर, वो इमेजिनेशन किसके यादों में जिंदा है? हो सकता है आंट जेनिफर की तरह ही कई सारी दूसरी वुमेन है जिनकी यादों में, जिनकी कल्पना में आज भी वो टाइगर जिंदा है। मतलब आंट जेनिफर की तरह ही वो वुमेन भी फ्रीडम पाना चाहती हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब उनकी कल्पना नहीं मरी है। आंट जेनिफर मर गई, ठीक है, स्ट्रगल करते करते, एक्सप्लॉइट होते होते, लेकिन उनकी कल्पना आज भी जिंदा है। मतलब कई सारी ऐसी वुमेन आज भी होंगी जो उन्हीं की तरह जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। आई होप बच्चों जितना भी मैंने इस पोम के अंदर आप लोगों को समझाया है, जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, वो खूबसूरती से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और मैंने देखो अभी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, मैंने रैट रैप चैप्टर अभी रिवीजन में करा दिया अपने चैनल पे, इंडिगो चैप्टर भी करा दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने थिंग ऑफ ब्यूटी पोम भी अभी कराई थी। आज मैंने आंट जेनिफर टाइगर भी करा दी। जो बाकी के 3 बचे हुए हैं वो भी मैं रिवीजन में करा दूंगा। तो टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा, ठीक है। अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा। डोंट वरी, जिसको भी लाइव सेशन देखने हैं तो लाइव सेशन भी हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी मैं रिकॉर्डेड और कई सारी चीजों को प्लान करने में लगा हुआ हूँ, तो वो चीजें मैं आप लोगों के लिए ज्यादा लेके आऊँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेक श्योर बच्चों, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो। बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिले। अभी एंड स्क्रीन पे तुम्हें मेरा फोटो दिखाई दे रहा होगा हैंडसम सा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एंड स्क्रीन पे 12th क्लास की प्लेलिस्ट दिखाई देगी, आप उसको देख सकते हो, और वहां पे सारे वीडियो जो भी मैंने 12th के बनाए हैं सेकंड टर्म के लिए वो आप देख सकते हो, ठीक है। और थिंग ऑफ ब्यूटी का तो मैंने शुरू में बता ही दिया था, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का भी बता दिया था। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।